भारत माता की जय दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आचार्य जी क्लासेस पर। अभी हम लोग क्लास 10 वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग लॉन्ग वाले जो भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हल कर चुके हैं। अब हम लोग विकल्पी प्रश्न यानी कि MCQ के ऊपर चल रहे हैं, जिनमें पिछले 2 पार्टों में हमने लगभग सारे टाइप्स के MCQ ख़त्म कर लिए थे। जो कुछ बचे हैं वो हमने आज पार्ट 3 में रख दिए हैं। तो आज ये हमारी MCQ की आखिरी क्लास होगी चैप्टर फर्स्ट की MCQs की। उसके बाद हम लोग कल से मतलब सोमवार से चैप्टर 2 के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पहले MCQ को फिर से देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल दिया है 15, 18 और 24 का लासा यानी कि LCM। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमको 15, 18 और 24 का लासा क्या होगा। और ये MCQ वाले क्वेश्चंस हैं, MCQ में आते हैं वाले क्वेश्चंस, आए भी हैं एक बार 2020 में शायद आया ये वाला, ठीक। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 15, 18 और 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक। चाहे ऐसे अलग अलग कीजिए, चाहे 15, 18, 24 इस तरह भी हम लोगों ने करके देखा है, ऐसे कर लीजिए, ठीक। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, ठीक। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो 2 से हम देखें 18 भी कट रहा है, 24 भी कट रहा है, तो काटते हैं। और जो नहीं कट रहा उसको जैसा है वैसे ही लिखा रहने देते हैं। तो 18 दो 9 18, तो यहाँ पे आ गया 9। फिर यहाँ 24 है, तो 2 1 कम 2 और 2 2 4, ये आ गया 12, ठीक। अब देखिए यहाँ पर भी 12 जो है ये सम संख्या है, तो ये भी अभी 2 से कटेगा, तो फिर से 2 से काटते हैं, ठीक। 15 कटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य है, तो 15 को जैसे तैसा लिख देते हैं। 9 भी नहीं कटेगा तो उसको भी उतार देते हैं। अब आया क्या 12, तो 2 का जब 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 12, 2 छंग 12, इसलिए यहाँ पे आ गया 6, ठीक। अब देखिए अब 6 जो है ये भी एक सम संख्या है, तो ये भी 2 से कटेगी, तो फिर से हम लोग 2 से भाग देते हैं। तो 2 15 में भाग जाएगा नहीं, तो 15 को ऐसे लिख दिया। फिर 9, उसके बाद 6 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना 6, ठीक। 3 आ गया। अब 3 जो है ये तो एक सम संख्या है, इसमें कोई भी सम संख्या नहीं बची। अब हम लोग जाएंगे विषम मतलब उसके बाद 2 के बाद जो अभाज्य संख्या है उनके ऊपर। तो सबसे पहले हमें मिलती है 2 के बाद 3 जो है वो अभाज्य संख्या। अब 3 देखिए यहाँ भी कट रही है, यहाँ भी कट रही है, तो यहाँ भी कट रही है, यानी कि 3 से इसको काटते हैं, 3 से इसको काट देते हैं, ठीक है। 3 से काटते हैं तो 3 बचे 15, ये हो गया। 3 तिरके 3 दिया 9, ठीक। उसका 3 1 कम 3, ये कट गया पूरा। अब देखिए 3 अभी भी एक जगह, तो 3 से फिर से भाग दे देते हैं। 5 में भाग जाएगा नहीं, तो 5 को जैसा है वैसे उतार देते हैं। 3 1 कम 3, और यहाँ पे 1 था तो उसको फिर से उतार दिया। अब देखिए अब यहाँ पे 1 आ गया, अब बचा क्या 5। अब 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो खुद ही से कटेगी, तो हमने क्या कर दिया 5 कर दिया, तो आ गया कितना 1,1,1, ठीक। अब ये जो पूरी संख्याएं हैं, ये जो टोटल है ना, यही हमारा यहाँ पर LCM होगा, यही टोटल यहाँ पर LCM होगा। 1 मिनट, हाँ यही टोटल हमारा LCM हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे 15, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि MCQ का ही क्वेश्चन, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। इन सभी को एक उदाहरण लेते हैं। 2 कितनी बार है, 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 गुणे 3। फिर 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 5। 2 दूनी 4, 4 दून 8, 8 3 24, 24 3 72, और 72 पंजे 360, ठीक। यही हो गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर आ जाएगा 360, ठीक। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें मासा निकालने को कहा है। किसका कहा है, 175 का और 91 का। 175 और 91 का मासा निकालने को कहा है। 175 और 91 का मासा। देखिए पहले 175 और 91 के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि मासा निकालना है, इसलिए लास्ट में हम टाइप कर सकते हैं, वो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले 175, तो 175 क्या 3 से जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग जोड़ लेंगे, क्योंकि अभाज्य विषम संख्या है, तो ये 2 से कटेंगे नहीं, ये भी विषम संख्या, ये भी विषम संख्या, ये भी जोड़ लेते हैं। तो 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो आएगा 10, 10 3 से कटता नहीं, यानी कि ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। यहाँ 175, तो 1 7 8, 8 5 13, 13 भी 3 से नहीं कटता है, इस वजह से ये संख्या भी नहीं कटेगी। फिर 5 आती है हमारी अभाज्य संख्या, आखिरी में जिसके 5 होगा या 0 होगा वही संख्या कटेगी। अब देखिए यहाँ पर जो 5 है,
यानी कि ये संख्या कट जाएगी, वहाँ 91 तो वो नहीं कटेगी। तो हम सबसे पहले इसको 5 से भाग देते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा है 17, तो 5 3 15, 5 3 15, 17 में से 15 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 2 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक, 5 बचे 25। अब फिर क्या आ गया 35, 35 में भी हम लोग देख रहे हैं इकाई का 5 है, यानी कि ये भी 5 से कटेगी, तो फिर से हम लोग भाग देते हैं। तो 5 7 35, आया कितना यहाँ पे 7। अब 7 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, तो 7 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, तो हम इसको इसी संख्या से भाग देंगे। 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 5 तक करके देख लेते, 5 तक से नहीं कट रहा है, तो उसके बाद 7 से करके देखते हैं। ठीक, 7 से इसको करके देखेंगे, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 9 में से 7 जाएगा, बचेगा 2, 2 1 21, 9 दिया 7 21, यानी कि पूरा कट गया इससे। अब 13 क्या है, 13 एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो खुद ही से कटेगी, तो 13 एकम 13। ठीक, अब देखिए, अब इसमें एलसीएम का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या है, जो दोनों में आ जाए, जो संख्या दोनों में आ जाए। तो यहाँ देखिए 7 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। ठीक, तो यही हो गया हमारा एचसीएफ, यही हो गया हमारा एचसीएफ, और आंसर भी यही हो गया। ठीक, अब अगला सवाल देखिए 182 और 78 का एचसीएफ दिया है, तो ये वाला आप लोग कर लीजिएगा इसी तरह, ज़्यादा सेम ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आसान है ये वाला भी, तो ये वाला आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद वो बड़ी से बड़ी संख्या, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी लगता है, और काफ़ी बार पूछा भी गया है यूपी बोर्ड में। तो क्या कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 तथा 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 5 बचे। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 245 को और 1037 को भाग करने पर जो हमारा शेषफल है वो क्रमशः कितना दिया है 5 बचे। आखिरी में कितना 5 जो है ये हमारा शेषफल बच जाए। ठीक, शेषफल बच जाए, तो इसमें होता क्या है, शेषफल बचना यानी कि ये जो पूरी संख्या है इससे कम चीज़, मतलब जब किसी संख्या से इसको भाग देंगे, किसी संख्या से इस संख्या को भाग देंगे, तो आखिरी में जो बच जाएगा वही शेषफल होता है, वही शेषफल होता है। तो इसमें सबसे पहले हम करते क्या हैं, इसमें हम पहले जो संख्याएं दी हैं इनको उतारते हैं, उसके बाद ये जो शेषफल है उसको उस पूरी संख्या में से घटा देते हैं। ठीक, उससे हमें पता चल जाती है मेन संख्या क्या है। ठीक, तो करके देखते हैं। पहले क्या है 245, तो ऊपर लिख देते हैं अभीष्ट संख्याएं, शेषफल 5 बच रहा है, प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बच रहा है। ये वो बड़े वाले सवाल जो आते हैं 2 4 वाले उनमें भी आ सकता है, इसलिए सही से लिख देते हैं ना। तो प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बच रहा है। कितना बच रहा है 5। ठीक, अतः अभीष्ट संख्याएं, अभीष्ट संख्याएं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगी 245 माइनस 5 यानी कि 240 हो जाएगी। जितना शेषफल बचे उसमें से उसको घटा देंगे। ठीक है, तथा दूसरी क्या हो जाएगी 1037 दिया था, तो 1037 माइनस 5 इक्वल टू 1032। ये जो दो संख्याएं यही हमारी हो गई अभीष्ट संख्याएं। अब क्या करेंगे, अब बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, छोटी छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी। और बड़ी से बड़ी का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी कि एचसीएफ, हाईएस्ट यानी कि एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि मासा। यानी कि अब हम 240 और 1032 का मासा निकालेंगे। तो इसके लिए हम पहले इसके अलग अलग आवाज गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, तो 240 जो है ये एक सम संख्या है, तो 2 से तो जाएगी ही, काट देते हैं, 120 आएगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 0 0। ठीक, अब देखिए 120 आया। अब 120 भी क्या है, एक सम संख्या है क्योंकि आखिरी में 0 है, तो ये भी 120 ये भी क्या कहते हैं 2 से कटेगी। ठीक, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, यहाँ पर क्या बचा 0, 2 0 0। ठीक, फिर 60 आया, तो इसको फिर से 2 से भाग देते हैं, तो 2 3 6 और 2 0 0। ठीक, अब देखिए फिर 30 क्या है, ये भी एक सम संख्या, तो इसको भी 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 1,
1 0 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखिए 15 आया, 15 क्या है, एक सम संख्या तो है नहीं, विषम संख्या है, तो ये जो है 2 से नहीं कटेगी। अब हम 2 के बाद कौन सी हमारे पास सम संख्या अभाज्य संख्या आती है, 2 के बाद हमारी 3 अभाज्य संख्या आती है। और 3 से कोई संख्या कटने का नियम क्या है, जो संख्या दी है उसको जोड़ लो। अरे वैसे इतना तो बताइए, 15 कटती है, 3 बचे 15, डायरेक्ट कर लेते हैं, 3 बचे 15, इतना तो आता ही है ना। अब 5 आ गया, 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये खुद से कटेगी और एक से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे 5 से इसको काट दिया, 5 एकम 5। अब देखिए 1032, ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, सॉरी सम संख्या है, सम संख्या है, यानी कि ये भी 2 से कटेगी क्योंकि आखिरी 2 है, इसलिए एक सम से। तो 2 पंचे 10, इसका काम खत्म। फिर यहाँ क्या है 3, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाए कितना बचेगा 1, और 1 और ये 2 मिलकर क्या हो गए 12, 12 यानी कि 2 छंग 12, 2 छंग 12। ठीक, चलिए फिर 2 से भाग देते हैं, क्योंकि 516 में आखिरी में 6 आ रहा है, इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो संख्या सम होती है, ये सम संख्या है। तो फिर से हम लोग 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4, यहाँ 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, 1 कितना हो गया मिलकर 11, 2 पंचे 10, यहाँ 11 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 1, 1 6 16 और 2 अट्ठे 16, 258 आ गया, 258 आ गया। अब फिर से 2 से भाग देते हैं क्योंकि सम संख्या है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 1 8 मिलकर हो जाएगा 18, 2 9 18, 129। अब 129 क्या है, सम संख्या तो है नहीं, सम संख्या है। तो अब हम 2 के बाद कौन सी हमारे पास अभाज्य संख्या आती है 3, और 3 से इस संख्या को किसी कोई भी संख्या हो उसको भाग देने का नियम ये है कि अलग अलग लिख कर उसको जोड़ लीजिए। अगर संख्या जो आती है उसका मान, वो जो संख्या आएगी वो 3 से कट जाए तो समझ जाइए पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 1 में 2 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 9 जोड़ा, 3 में 9 जोड़ा तो आ गया 12, 12 आया जो कि 3 से कटता है, यानी कि जो पूरी संख्या है ये भी 3 से कटेगी। ठीक, तो 3 चौक 12, और यहाँ पे क्या है 9, और 3 तियाँ 12, 43 आया। अब 43 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 43 एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ज्ञात करने के जो नियम थे काफ़ी सिंपल सा ही नियम था एक ठो, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगता था, वो मैंने आप लोगों को पहले ही सिखाया है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि 43 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यहाँ पर 43 को खुद ही से भाग देंगे, 43 से कम 43। ठीक, अब यहाँ पे हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। अब हमें क्या करना था, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, यानी कि इसका HCF ज्ञात करना है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF जो दोनों में कॉमन हो क्या क्या है, 1 2 2 2 3 2, 1 2 3। देखा 3 बार यहाँ पे भी, कम से कम 3 बार यहाँ पे भी 2 है, 3 बार यहाँ पे 2 का हमको कॉमन मिल गया। फिर क्या है, यहाँ 3 है, देखो यहाँ भी 3 है, तो एक ही कॉमन हो गया। अब 43 नहीं है, 43 नहीं है, 5 यहाँ पे नहीं उधर है, यहाँ 2 4 बार है, वहाँ 3 बार है, तो 3 बार कॉमन ले लिया। ठीक, तो HCF क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2, जितनी चीज़ें कॉमन ली 1 2 3, फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 था तो गुणे 3। ठीक, अब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दून 8, 8 तियाँ 8 3 24, 8 3 24। ठीक, HCF आ गया हमारे पास कितना 24, और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये सवाल थोड़ा ये वाला समझ लीजिएगा, क्योंकि ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन से हमने समझाया नहीं था। ये वाला जो सवाल है 2 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का युग्म होता क्या है। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म का मतलब ऐसे युग्म जिनका HCF बोले तो मासा जो है वो 1 आए, ऐसे युग्म जिनका HCF, ऐसी संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 आए, वो होते हैं हमारे सहअभाज्य संख्याओं वाले युग्म। ठीक, जैसे आपको दिया है 4,9, तो आप देखिए यहाँ पर कि जब आप इनका HCF निकालेंगे तो आएगा 1। ठीक, 1 आ जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, आप ऐसे करके देख लीजिए, 2 संख्याएं आपको दी हैं, उनको आपस में बटे में कर दीजिए। ठीक, ये तो मेरी ट्रिक है, बाकी ये प्रूव्ड है, लेकिन हाँ आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4/9 हमने लिख दिया। ठीक, अब
4 में से 9 कहीं भाग जाता है? कोई भी ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों कटते हैं? एक के अलावा नहीं है ना। अगर नहीं कट रहे हैं यानी कि ये सहअभाज्य युग्म हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या दिया है। पहला सवाल, ये ए नंबर है, ये बी नंबर, क्वेश्चन सेम है और वो ऑप्शंस अलग अलग हैं। तो पहले में क्या दिया है? पहला हमको दिया है 14,35, 14,35, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी है तो डायरेक्ट करेंगे, 14/35 लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या दोनों में कोई ऐसी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं कटती हैं एक के अलावा? तो हमें पता है कि 7 से 35 भी कटता है और 7 से 14 भी कटता है, ठीक। 7 से 35 भी कटता है, 7 से 14 भी कटता है। 7 दूनी 14 और 7 बचे 35, तो 2/5 आ गया। यानी कि इसका सरल रूप हुआ ये दोनों आपस में कटे। कि अगर कट रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सहअभाज्य युग्म है। अगर नहीं कटेंगे तो सहअभाज्य युग्म नहीं है, ठीक। अगर नहीं कटेंगे तो सहअभाज्य युग्म नहीं है, अगर कटेंगे तो सहअभाज्य युग्म है। अब दूसरा क्या है? 18,25, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले बटे में रख लेंगे 18/25। अब देखिए क्या 18 और 25 में कोई भी ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्या आपको कट जाएं एक के अलावा? तो ना तो ये 2 से कटेंगे, ना 3 से कटेंगे, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, 9 से, 10 से, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। यानी कि ये क्या होगा, हमारा सहअभाज्य युग्म नहीं होगा। और यही हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। इसको ऐसे काट दूँ। फिर 31,93 में यही करेंगे। अब अगला सवाल देख लेते हैं, खैर उसको छोड़ के इसी तरह क्या जाएंगे। ये वाला सवाल देखते हैं, बी नंबर में पहले हमको दिया है 7/21, 7/21। तो ये तो हमें पता है कि 7 तिरक 21 होता है, तो ये तो ऐसे साफ साफ कट रहे हैं। 7 एकम 7, 7 तिरक 21, ठीक। तो वो कट गया, यानी कि ये सहअभाज्य युग्म है, तो ये आंसर नहीं होगा। 15/24 हम देख रहे हैं कि ये दोनों 3 से कटते हैं, एक के अलावा 3 से कटते हैं। तो 3 बचे 15 और 3/24, 3/24, 5/8 आ गया। तो इसको भी काट देते हैं, ये भी सहअभाज्य युग्म है। फिर 16,28, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले बटे के रूप में लिख लेंगे 16/28। हम देख रहे हैं ये दोनों सम है, तो 2 से तो कटेंगे ही। तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 14। फिर 2 से काटो 4, 7, ये देखो कितनी बार कटा, 2 बार कट गया। तो ये भी क्या है, सहअभाज्य युग्म है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमें निकालना क्या है, सहअभाज्य युग्म नहीं है। बचा क्या, 9/17। 9/17 क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों आपस में कट रहे हों? नहीं है ना। नहीं है अगर, तो यानी कि यही हमारा सहअभाज्य युग्म नहीं होगा और यही हमारा आंसर है, ठीक। तो ये इस तरह था हमारा पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जो कि आज पूरी तरह से खत्म हो गया है शनिवार के दिन। और जो हमारा नया चैप्टर है वो सोमवार से चालू होगा, जो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और इसी तरह का इसी तरह से हम लोग सोमवार को मिलेंगे ठीक शाम 6:30 बजे, और तब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आप इसी तरह के सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, सोमवार को फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।